स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम क्या है, बायो सेवर्ट ने क्या सूत्र बनाए थे, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपको बायो सेवर्ट का नियम अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है अल्पांश जो है चालक है। अल्पांश मतलब छोटा सा एक चालक है, उसकी लंबाई क्या है, डेल यल है। और यहाँ से जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। कितनी दूरी पर, आर दूरी पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या, बी है। उसके बीच जो बने कोण है वह क्या है, थीटा है। तो इतना जो है माना को पहले लिखना पड़ेगा। माना लिख करके उसके बाद से उनके सूत्र के निगमन को क्रमशः बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो यहाँ लिख लेंगे माना एक अल्पांश। अल्पांश मतलब अल्प माने छोटा होता है, अल्पांश मतलब छोटा एक चालक है। तो माना एक अल्पांश चालक की लंबाई, अल्पांश चालक की लंबाई क्या होना चाहिए, डेल यल। क्या है, डेल यल। उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली धारा, बहने वाली धारा आई, उसमें बहने वाली धारा क्या है, आई, कामा चालक आर दूरी पर, आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बी, तथा उनके बीच, तथा उनके बीच बने कोण, उनके बीच बने कोण थीटा है। तो इतना जो है पहले माना को लिखना है कि माना एक अल्पांश चालक की लंबाई जो है डेल यल है, उसमें बहने वाली धारा आई है, आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है और उनके बीच बने कोण क्या है, थीटा है। तो अब यहाँ पहले लाइन में लिखेंगे पहला यहाँ लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है। अब यहाँ पहला लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली, चालक में बहने वाली धारा के, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला एक बार ध्यान देंगे, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान चालक में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किससे प्रदर्शित करेंगे, बी से, अनुक्रमानुपाती। और यहाँ लिखेंगे आई। यह बन गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ लिखेंगे 2, चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब यहाँ लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्षेत्र का मान
अल्पांश लंबाई, जो अल्पांश लंबाई क्या था, तो अल्पांश जो लंबाई है वह डेल यल है। तो अल्पांश लंबाई के अनकर्मानुपाती होता है। अल्पांश लंबाई के क्या होते हैं, अनकर्मानुपाती, अनुकर्मानुपाती पाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है अल्पांश लंबाई के क्या हैं, अनकर्मानुपाती होता है। अब यहाँ लिखेंगे बी अनकर्मानुपाती डेल यल, बन गया समीकरण नंबर 2। अब अगला लाइन लिखेंगे तीसरा के लिए। अब यहाँ तीसरा के लिए नोट करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश चालक, अल्पांश चालक से उस बिंदु तक, उस बिंदु तक के दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वह अल्पांश चालक उस बिंदु तक के दूरी, मतलब यह बी जो है और यह चिन्ह जो है इसका नाम भी अनुक्रमानुपाती, इसका नाम अनुक्रमानुपाती और यहाँ पे इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। कैसे जानेंगे इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती है, जब यहाँ बटा में लिखते हैं तो इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती होता है और यहाँ बटे में नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है, अनकर्मानुपाती है। यह दूरी के वर्ग, दूरी मतलब आर के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बन गया समीकरण नंबर 3। अगला जो है लिखेंगे अब यहाँ 4 के लिए, 4 के लिए लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, यहाँ लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्षेत्र का मान उसके बीच, बने कोण, इसके बीच बने कोण जया कोष्टक में साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा के अनकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। तो अब यह बन जाएगा समीकरण नंबर 4। तो यहाँ लिख लेंगे एफ, बी रहेगा एफ नहीं बी, और यहाँ अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है उसके बीच बने कोण साइन थीटा के क्या है, अनकर्मानुपाती होता है। अब ये चारों समीकरण को यहाँ संयुक्त करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को क्या करेंगे, संयुक्त करने पर, अब चारों समीकरण को संयुक्त कर देंगे, संयुक्त करने पर। बहुत आसान है। अब यहाँ देखेंगे बी 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 बी, मतलब 4 जो बी दिखाई दे रहा है समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में, 3 में भी, 4 में, तो यह जो है सिर्फ एक बी लिखेंगे, कितना आसान है। और 4 जो चिन्ह देख रहे हैं वह एक चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद समीकरण 1 में क्या है, आई है, 2 में क्या है, डेल यल है, 3 में क्या है, साइन, 3 में जो है बटा आर स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है, और समीकरण 4 में जो है साइन थीटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बी बी मिल करके बी चिन्ह 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 आई डेल एल साइन थीटा बटा क्या हो गया आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे बी बराबर क्या आया था आई बी जो है अन का जो चिन्ह आया था यहाँ क्या था चिन्ह के बाद से क्या था आई था डेल एल था साइन थीटा था और क्या था बटा में आर स्क्वायर था। नीचे जगह नहीं था इसलिए एक बार और लिख रहे हैं कि बी अनुक्रमानुपाती जो है आई के साथ है डेल एल के साथ है और साइन थीटा के साथ है और आर के लिए क्या इसको कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती है। जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे तो यहाँ पे जब चिन्ह हट जाएगा या चिन्ह को जब हटा देंगे तो ये लिखेंगे बी बराबर के लिख लेंगे आई डेल एल साइन थीटा बटा आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो के लिख लेंगे। अब जहाँ की क्या है तो लिखेंगे जहाँ के एक क्या है नियतांक है, जहाँ के क्या है एक नियतांक है और के का मान कितना होता है तो यहाँ लिख लेंगे के बराबर होता है म्यू जीरो अपान 4 पाई होता है। क्या होता है के बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई होता है। यह कैसे आया यह प्रयोग से बायो सेवर्ट ने जब प्रयोग किए थे तो के का मान जो निकला था म्यू जीरो अपान 4 पाई आया। तो यहाँ लिखेंगे बी बराबर और यहाँ लिख लेंगे म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह जो सूत्र बनेगा ये किसका सूत्र बन गया चुंबकीय क्षेत्र का यह सूत्र है और यह सूत्र का जो निगमन किसने किए थे बायो सेवर्ट ने किए थे, इसलिए इस सूत्र का नाम हो जाएगा यही बायो सेवर्ट का सूत्र है। यही बायो सेवर्ट का क्या है सूत्र है। कितना आसान है। तो अब बायो सेवर्ट में म्यू जीरो का नाम क्या है, म्यू जीरो का मान क्या होता है, म्यू जीरो अपान 4 पाई का जो है मान टोटल क्या है, म्यू जीरो का मात्रक क्या होता है, म्यू जीरो का बीमा क्या होता है। अब ये विशेष में नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे विशेष और विशेष में पहला लिखेंगे म्यू जीरो का मान। क्या लिखेंगे म्यू जीरो का नाम लिख लेंगे। पहले म्यू जीरो का नाम क्या है तो यहाँ लिख लेंगे चुंबकशीलता। याद रखेंगे क्या नाम है चुंबकशीलता। एक अपसाइलम जीरो होता है उसका नाम होता है वैद्युशीलता और यह म्यू जीरो है तो इसका नाम क्या है चुंबकशीलता। अगला जो लिखेंगे म्यू जीरो का मान क्या होता है, म्यू जीरो का मान। तो म्यू जीरो का मान याद रखेंगे क्या होता है 4 होता है पाई गुणे 10 के पावर -7 और इसका मात्रक जो यहाँ नोट कर लेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। एम्पियर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, याद रखिएगा एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर ये किसका मान है तो म्यू जीरो का जो है मान है 4 पाई गुणे 10 की पावर -7। अगर यहाँ म्यू जीरो अपान 4 पाई का मान क्या है तो म्यू जीरो अपान 4 पाई का मान बराबर क्या हो जाएगा बराबर 10 के पावर -7 हो जाएगा और यहाँ लिख लेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। एम्पियर का स्क्वायर होता है। यहाँ पे म्यू जीरो का मान है और यहाँ पे क्या है म्यू जीरो अपान 4 पाई का है। अब यहाँ लिख लेंगे म्यू जीरो का जो है मात्रक क्या होता है तो म्यू जीरो का म्यू जीरो का जो मात्रक होता है मात्रक याद रखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति क्या होता है एम्पियर का स्क्वायर होता है। अगर म्यू जीरो का बीमा क्या होता है तो यहाँ लिख लेंगे म्यू जीरो का बीमा
तो म्यू जीरो का बीमा कैसे निकालेंगे। अब यहाँ न्यूटन का मतलब बल, और बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी पर -2 होता है। और धारा का क्या होता है, तो धारा का ए होता है, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, एम एल टी पे -2 ए का स्क्वायर। अब यहाँ बराबर कर लेंगे, बराबर करके यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर भेज देंगे, क्या बनेगा, एम एल टी पर -2 ए के ऊपर -2 घात। क्या बन गया, एम एल टी पे -2 ए के पावर -2। ये इसका जो है बीमा आ गया। तो बीमा भी समझ में आ गया होगा, मात्रक भी समझ में आ गया होगा, और इसका मान भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किए होंगे तो इस मान को पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि यह सब मान जो है कंपटीशन में बहुत ही आईएमपी है। आगे चल के आप लोग कंपटीशन का जब भी एग्ज़ाम देंगे तो ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।